हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है शनि की साढ़े साती कब बनाता है राजा। जैसा कि शनि की साढ़े साती में ज्योतिषियों का मानना है कि शनि की साढ़े साती बहुत ही अशुभ होता है। यहाँ तक कि समाज में इतना बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है कि जिससे कि लोग सुन करके उनकी नाड़ी सुन्न हो जाती है शनि की साढ़े साती के नाम से। देखने में आया है कि शनि की साढ़े साती सच में काम करता है। यदि कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति में है तो वह निश्चित ही अशुभ फल देता है। आज ज्योतिष के उस नियमों को मैं बताने का कोशिश करूंगा जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि शनि किस परिस्थिति में शनि की साढ़े साती अच्छे फल देते हैं। तो इसी पर हम प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि शनि की साढ़े साती में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1947। उस समय गांधी जी का शनि की साढ़े साती ही चल रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के माता का देहांत भी शनि की साढ़े साती में ही हुआ था। शनि के द्वितीय साढ़े साती में श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का देहांत हुआ और द्वितीय में ही उनके पिता का भी निधन हुआ। इसलिए लेकिन शनि की साढ़े साती में ही श्रीमती इंदिरा गांधी को कैबिनेट मंत्रालय में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में मंत्री बनाया गया। शुभ फल भी देता है शनि की साढ़े साती। पहली बार 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय भी उनका शनि का साढ़े साती ही चल रहा था। इंदिरा गांधी जब पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी उस समय भी उनका शनि का साढ़े साती ही चल रहा था। इसलिए अब उसे हमें देखना है कि शनि की साढ़े साती कब अच्छे परिणाम देते हैं और कब कब बुरे परिणाम देते हैं। इसको समझना बहुत ही आसान है। मैं जिन सिद्धांतों को बताऊंगा वो पूर्ण शास्त्रीय सिद्धांत हैं और मेरे सिद्धांत किसी भी जन्म कुंडली पे लगाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला नियम यह है, उस समय की महादशा अंतरदशा शुभ होना चाहिए। जिस समय का हमें शनि की साढ़े साती चल रहा हो उस समय की दशा और महादशा और अंतरदशा शुभ होना चाहिए। दूसरा है, यदि अष्टक वर्ग में चंद्रमा से विचारणीय भाव 12वें पहले और दूसरे हाउस में 30 या 30 से अधिक शुभ बिंदु होने चाहिए। और तीसरा नियम है, शनि अपने भिन्नाष्टक वर्ग में इन तीनों भावों में अधिकतम 4 या 4 से अधिक शुभ बिंदु हो तो इन परिस्थिति में निश्चित ही शनि की साढ़े साती जातक को रंक से राजा बना देता है। अब शनि की साढ़े साती देखने का जो नियम है वह नियम यह है कि सबसे पहले चंद्र कुंडली से देखना चाहिए। यदि चंद्र कुंडली के ऊपर चंद्र के ऊपर से या दूसरे घर से या चंद्रमा के 12वें घर से शनि का जब गोचर होता है तो शनि की साढ़े साती कहलाता है।
जब शनि यहां पर गोचर करेगा, शनि का गोचर यहां पर होगा, तो इसे शनि की 7.5 प्रारंभ होगा। एक राशि में शनि लगभग 2.5 वर्ष रहता है, फिर दूसरे राशि में 2.5 वर्ष, तीसरे में 2.5 वर्ष, इस प्रकार से तीनों राशियों को मिला करके शनि 7.5 साल का होता है। तो शनि की 7.5 साल का होता है। इस पीरियड में यह जरूरी नहीं है 2.5 साल शनि का 7.5 अच्छा परिणाम दिया, आने वाला 2.5 साल खराब भी दे सकता है। इसको देखने के लिए कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग देखना चाहिए। यदि आप सर्वाष्टक वर्ग बनाना नहीं आता है तो आप जो है मोबाइल ऐप में भी ये दिया रहता है, सर्वाष्टक वर्ग बिंदु खोल लीजिए। जहां पर मान लो ये हमारा कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि की कुंडली है और राशि में ही चंद्रमा बैठा है, तो शनि का गोचर यहाँ यहाँ या यहाँ होगा, तो शनि की 7.5 चल रहा होगा। जैसे इस समय शनि अपने ही भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है। अब इसे देखना है कि इनका शनि मान लो इस भाव में गोचर कर रहा है, तो वह शुभ है कि अशुभ, उसको देखने के लिए हमें सर्वाष्टक वर्ग खोलना है और देखना है कि कुंभ लग्न में कितना शुभ बिंदु दिया है। यदि वह शुभ बिंदु 30 या 30 से अधिक 30 या 30 से अधिक हो, तो वह 2.5 साल जातक के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ पर ये जो है इस जातक के लिए, ये जातक की जो कुंडली है, इनके लिए यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में 33 बिंदु दिया है। और फिर हम शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में जाएंगे। शनि का भिन्नाष्टक वर्ग लीजिए और वहां पर देखिए कि आपके कुंभ राशि के में कितना शुभ बिंदु मिला है शनि को। यहाँ पर 4 मिला है। शनि अपने भिन्नाष्टक वर्ग में इन तीनों भाव अर्थात दूसरे, पहले और 12वें भाव में, इन भावों में यदि अधिकतम 4 या 4 से अधिक शुभ बिंदु पाए तो शनि की 7.5 शुभ होता है। यहाँ पर 33 है और यहाँ पे 4 है। ये जो है ये टाइम जो है इनके लिए 2.5 साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, मान लो इनका पिछला 2.5 साल कैसा बीता, इसको जानने के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 31 पॉइंट दिया है जो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर शनि को कितना मिला है, 5 बिंदु, तो ये भी 2.5 साल इनका बहुत अच्छा बीता। अब अगला 2.5 साल इनका कैसा जाएगा, इसको जानने के लिए हमें भिन्नाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग के बाद यानी सेकेंड हाउस को देखना है। यहाँ पे 33 बिंदु दिया है, तो ये ठीक नहीं है। फिर इसके भिन्नाष्टक वर्ग में देखेंगे, शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में तो 4 से कम है, ये भी ठीक नहीं है। तो आने वाला जो 2.5 साल होगा, जब शनि मीन राशि के ऊपर से गोचर करेगा, तो वह 2.5 साल इस जातक के लिए बहुत ही अशुभ परिणाम देगा। अशुभ परिणाम क्या देगा, क्योंकि चंद्रमा के दोनों तरफ या चंद्रमा के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को इंदु भी कहा जाता है। इंदु लग्न चंद्रमा लग्न से ही बनता है, इसलिए ये धन
को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाता है। जैसे मान लो चंद्रमा द्वितीय भाव के ऊपर से, मीन के ऊपर से जब शनि गोचर करेगा तो व्यक्ति, क्योंकि द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है, तो शनि जब इस भाव से गोचर करेगा, इस जातक के लिए कुटुंबियों से अशुभ समाचार मिलेगा, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगा, इनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रकार से कुंडली में लगा करके इसे देखना चाहिए। आप लोग भी किसी प्रकार का सलाह लेना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना जन्म डिटेल डाल करके पूछ सकते हैं, तथा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप सभी से विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।